नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, एक ऐसे प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं इसमें किसी साधना की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये प्रयोग पूर्णतः सिद्ध, सार्थक है, अनुभव सिद्ध है। 3 प्रयोग है। तीनों में जो द्वितीय स्थान का प्रयोग होगा, दूसरा प्रयोग होगा, वो साधकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। प्रथम प्रयोग वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो इच्छा रखता हो आकर्षण और सम्मोहन की। तीसरा प्रयोग उस व्यक्ति के लिए जो धन की आकांक्षा रखता है, धन को लेकर समस्या बनी रहती है। स्नान करते समय इस प्रयोग को करना आरंभ कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आज करेंगे और कल आपको लाभ मिलेगा, साधना में सिद्धि मिल जाएगी या फिर वशीकरण और सम्मोहन आज ही हो जाएगा, परंतु इतना निश्चित है जब आप इस प्रयोग को करना आरंभ कर देंगे तो 15 से 20 दिनों में आपको इसका प्रभाव दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। कोई साधना नहीं, कोई पूजा सामग्री नहीं, कोई अन्य प्रकार का विधि विधान नहीं, केवल एक छोटा सा प्रयोग जो आपको स्नान करते समय करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप साधक हैं, जिस प्रयोग को बताने जा रहा हूं उसके साथ यदि मंत्र विधान कर लेंगे तो फिर संशय लेश मात्र नहीं है कि आपको इसका प्रभाव कोटि गुना प्राप्त होगा। वैसे तो बिना किसी साधना सिद्धि के भी ये प्रयोग हर हाल में कारगर होता है, चाहे आज से ही इसका प्रयोग आरंभ कर दे। कोई दिन निश्चित नहीं, कोई समय निश्चित नहीं, जब आप स्नान करेंगे तब इस प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं, परंतु हर क्रिया के लिए एक विशेष दिन निश्चित है। जैसे कि सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण के लिए शुक्रवार का दिन अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही साथ सोमवार के दिन भी सम्मोहन वशीकरण के प्रयोग किए जा सकते हैं। इसी प्रकार धन प्राप्ति के लिए भी बुधवार और शुक्रवार का दिन विशेष फलदायी माना जाता है। यदि बात करें साधना सिद्धि में सफलता के लिए, तो इसके लिए किस देवी देवता की साधना कर रहे हैं उसके अनुसार दिन और समय निश्चित किया जाता है। आज का जो प्रयोग है वैसे तो कभी भी और किसी दिन कर लें, परंतु जब आप धन प्राप्ति या सम्मोहन आकर्षण के लिए करें तो आरंभ शुक्रवार अथवा बुधवार से करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। पुनः याद दिला दूं कि बिना सिद्धि के, बिना साधना के, बिना सामग्री कि ये प्रयोग संपन्न होगा, स्नान करने से पूर्व आपको करना होगा। परंतु जैसे मैंने कहा, प्रयोग के साथ थोड़ा सा मंत्र विधान भी कर लें तो आपको फल कोटि गुणा प्राप्त होगा और शीघ्र, अतिशीघ्र लाभ देखने को मिलेगा। 15 से 20 दिनों में ही आपको इसका लाभ दृष्टिगोचर होता है। मंत्र विधान के साथ करेंगे तो उससे भी पूर्व आपको लाभ दृष्टिगोचर होगा। अब कैसे क्या करना है, कौन सा प्रयोग है, किस प्रकार उसे करना होगा, किस समय करना उचित होगा। प्रिय दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा, जब आप स्नान करें तब इस प्रयोग को आरंभ करेंगे। चाहे आप स्नान प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में करें, सुबह 6 बजे करें, 8 बजे करें अथवा 10 बजे करें, अर्थात जब भी स्नान करें वही समय आपके लिए उपयुक्त होगा। परंतु अक्सर एक बात बोलता हूं कि जब भी कोई मंत्र साधना, प्रयोग इत्यादि आरंभ करे, टोना टोटका करे, कोई भी चीज करे तो सिद्धि योग मुहूर्त अवश्य देख लीजिए। अच्छा होगा इस प्रयोग को शुभ लाभ अमृत के चौघड़िया में आरंभ करें। वार जैसे कि मैंने बताया, शुक्रवार का दिन हो सकता है, बुधवार का दिन हो सकता है, अथवा आप अपने इष्ट के अनुसार जिसकी साधना सिद्धि कर रहे हैं उसके अनुसार वार का चयन करके शुभ लाभ अमृत के चौघड़िया में इस प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं, तो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब क्या करना है, कैसे करना है, सरल सा प्रयोग है। जब आप स्नान करेंगे, बाल्टी में, टब में, जैसे भी आप पानी रखते हैं, मध्यमा उंगली से, जो आपकी मिडिल फिंगर है, जो सबसे बड़ी उंगली होती है, उससे आपको त्रिभुज का जल में निर्माण करना है। त्रिभुज आपको बनाना है और त्रिभुज बनाने के बाद में जो बीज मंत्र मैं बता रहा हूं, इन बीज मंत्रों को 7 बार लिखना है। 7 बार ही त्रिभुज बनाना है, 7 बार ही मंत्र को लिखना है। प्रथम मंत्र, यदि आप साधना सिद्धि के लिए प्रयासरत हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में आपको त्रिभुज बना करके ह्रीम बीज मंत्र आपको मध्य में लिखना है। त्रिभुज के स्क्रीन पर त्रिभुज बना करके बीज मंत्र लिख रहा हूं, इस प्रकार आपको जल में बनाना है। अब प्रश्न अक्सर ये होता है, पता कैसे लगेगा लिखा गया? आपको केवल प्रतीकात्मक रूप से उसे बनाना है। लिखा हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु इसे तांत्रिक स्नान कहा जाता है और निश्चित ये प्रभाव दे देता है। जब आप साधना सिद्धि के लिए प्रयासरत हैं, उस परिस्थिति में आपको जल के मध्य में त्रिभुज बना करके ह्रीम बीज मंत्र लिखना है। 7 बार त्रिभुज बनाइएगा और मध्य में ह्रीम बीज 7 बार ही आपको लिखना है। उसके बाद आपको स्नान करना है, बस इतना ही प्रयोग है। उसके बाद जो भी आप मंत्र जाप पूजा पाठ करेंगे, 15 से 20 दिन के इस प्रयोग के बाद आपको अनुभव आने शुरू हो जाएंगे। आपको खुद को महसूस होगा कि जिस साधना, जिस मंत्र को आप कर रहे थे उसका क्या प्रभाव आपको मिल रहा है। बात करें दूसरे बीज मंत्र जो वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण के लिए है, तो वो है
क्लीम बीज मंत्र भगवान कृष्ण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। माँ भगवती शक्ति काली के लिए भी ये बीज मंत्र प्रयोग किया जाता है। यदि आप माँ शक्ति काली के उपासक हैं, उस परिस्थिति में क्रीम बीज मंत्र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। पुनः त्रिभुज बनाइए जल के अंदर, उस बीज मंत्र को लिखिए क्लीम अथवा क्रीम, कोई भी बीज मंत्र आप लिख लीजिए। लिखने के बाद उसी जल से आपको स्नान करना है। जब आप इस प्रकार का प्रयोग करेंगे, आपको वशीकरण, आकर्षण और सम्मोहन की शक्ति आपके अंदर जागृत होने लगेगी। मुखमंडल पर एक अनोखा तेज प्रकट होने लगेगा और वो भी मात्र 15 से 20 दिनों में। ये निश्चित है, अनुभव सिद्ध है। बात करें तीसरे बीज मंत्र की, जो मूल रूप से धन के लिए है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो हिरिम बीज भी धन के लिए माना जाता है, परंतु यहाँ पर हिरिम बीज का प्रयोग जब इस स्नान के लिए किया जाता है तो तांत्रिक ग्रंथों में से शक्ति प्राप्ति के लिए, साधना में सिद्धि के लिए ही प्रयोग किया जाता है। बात करें धन की, तो श्रीम बीज जो मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है, उसे आपको त्रिभुज में लिखना है। श्री लिखिए, उसके ऊपर बिंदी लगाइएगा। सभी के अंदर बिंदी, अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई है। स्क्रीन पर मैं सारी चीजें लिख करके भी देता हूं और ये बात मैं अक्सर बोलता हूं कि यदि कुछ समझ में ना आए तो लिखित रूप को आप अवश्य देख लीजिए। तो इस प्रयोग में भी आपको लिखित रूप स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। श्रीम बीज लिखिएगा और फिर स्नान कीजिएगा। 7 बार त्रिभुज बनाइएगा, 7 बार बीज मंत्र लिखिएगा और फिर स्नान कीजिएगा। जैसे मैंने आरंभ में कहा था, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। और आप भी देख रहे हैं, केवल जल में इन बीज मंत्रों को लिखकर इस प्रकार स्नान करेंगे तो लाभ हर हाल में होगा, निश्चित होगा। यदि आप साधक हैं या फिर सम्मोहन, आकर्षण की शक्ति तीव्र चाहते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में इन्हीं बीज मंत्रों का नित्य एक माला जप भी करें तो भी लाभ आपको अति शीघ्र प्राप्त होगा, स्थायी तौर पर प्राप्त होगा। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग विधि है। देखने में बहुत सरल है, परंतु इसका प्रभाव निश्चित ही प्रबल है। करके लाभ अवश्य उठाइएगा और फिर इसका प्रभाव भी अवश्य बताइएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।